नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। साथियों, जैसा हम सबको पता है कि रसिया और यूक्रेन के बीच युद्ध छिड़ा हुआ है और आज उसका छठा दिन है। तो इसी संदर्भ में एक शब्द जो एक्सपर्ट लोग हैं या फिर जो युद्ध के जानकार हैं, जो युद्ध को स्ट्रेटेजिकली और उसको कॉन्सेप्चुअल रूप में देखते हैं कि इसकी क्या रणनीतियां होती हैं, वो एक शब्द का बहुत प्रयोग कर रहे हैं। वो शब्द है टोटल वार। तो आज मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आप सभी को भी ये अवगत कराना चाहूँगा और हम इस पर चर्चा करेंगे कि आखिर ये टोटल वार क्या है और इसका क्या प्रयोग होता है और क्या वर्तमान में 21वीं सदी में ये पृथ्वी टोटल वार को झेलने के लिए तैयार भी है। क्या टोटल वार अब रिलायबल है? और हम ये भी जानेंगे कि कोई भी जो परमाणु हथियार रखने वाला राष्ट्र है या फिर अपने आप को महाशक्ति कहने वाले जो राष्ट्र हैं, वो टोटल वार को आरंभ करके क्या फिर वो बच सकते हैं। तो इन्हीं सभी मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे। साथियों, जो टोटल वार की संकल्पना है वो एक तरह से 18वीं शताब्दी में यूरोप से इसकी शुरुआत हुई थी और फिर 19वीं शताब्दी में और फिर 20वीं सदी में भी इसका प्रयोग हुआ। और खासकर जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ और फिर द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो उसमें भी इसका प्रयोग किया गया कि दुनिया टोटल वार की तरफ जा रही है और ये नहीं होना चाहिए, लेकिन उसका प्रयोग तो हुआ ही। और फिर अब वर्तमान में 21वीं सदी में जब रूस और यूक्रेन एक दूसरे के सामने खड़े हुए हैं, सारी दुनिया सशंकित है कि कहीं ऐसा न हो कि रसिया परमाणु हथियार का इस्तेमाल करे, कहीं ऐसा न हो कि ये जो दो राष्ट्रों के बीच जो युद्ध दिख रहा है ये कहीं वर्ल्ड वॉर 3 में कन्वर्ट न हो जाए। तो हम जो टोटल वार जो शब्द है उसके संदर्भ में इसका जो प्रयोग है वो 21वीं सदी में भी अब नए रूप में प्रयोग किया जा रहा है रूस और यूक्रेन के संदर्भ में। तो परिभाषा के तौर पर जैसा कि जो टोटल वार शब्द है उसको हम कहते हैं एक तरह से पूर्ण युद्ध या फिर कुल युद्ध। इसमें होता ये है कि जैसे नॉर्मल जो युद्ध हो रहा है या फिर जो दो राष्ट्रों के बीच साधारण परिस्थिति में मानो युद्ध हो रहा है, तो युद्ध के भी अपने कुछ नियम कानून और कायदे होते हैं। जैसे कि जब दो राष्ट्र युद्धरत हैं और वो एक दूसरे पर हमला भी कर रहे हैं, उसके बावजूद भी ये अंडरस्टूड रहता है कि वो एक दूसरे की सेनाओं का ही नुकसान करेंगे या एक दूसरे की सेनाओं के ऊपर ही हमला करेंगे, न कि वो आम नागरिकों के ऊपर बम गिराएं। किसी भी राष्ट्र के संग्रहालय, उसके स्कूल, वहाँ के अस्पताल, वहाँ की जो न्याय व्यवस्था है, वहाँ के जो एक तरह से संसद, पार्लियामेंट आदि हैं, उन पर हमला न किया जाए। तो ये साधारण युद्ध की परिस्थिति और ऐसे नियम रहते हैं। लेकिन जब इन स्थितियों का ब्रीच किया जाता है या फिर युद्ध एक सीमा से आगे बढ़ने लग जाता है और फिर कोई राष्ट्र इन सारी चीजों को इग्नोर करके किसी राष्ट्र के स्कूलों पर, वहाँ के हॉस्पिटल्स पर और एक तरह से कहें तो वहाँ की जो आम नागरिक या फिर जो सिविल सोसाइटी है उसको टारगेट करना शुरू कर देता है, तो वहाँ से ये टोटल वार की संकल्पना एक तरह से शुरू हो जाती है। क्योंकि अब वो राष्ट्र जिसको नियम कानून युद्ध के हैं उसने उसको ब्रीच करके वो एक तरह से उस राष्ट्र के संपूर्ण विनाश के बारे में सोच रहा है। अब उसको यह नहीं दिख रहा कि युद्ध के क्या नियम हैं और क्या नियम होने चाहिए। तो इस संकल्पना को टोटल वार कहते हैं। तो वर्तमान में हम जो यूक्रेन और रसिया का युद्ध देख रहे हैं, इसमें भी ऐसा कहा जा रहा है कि अब ये जो छठा सातवां दिन जो युद्ध का चल रहा है, कहीं रसिया टोटल वार की तरफ तो नहीं बढ़ रहा है। क्योंकि रसिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक स्टेटमेंट दिया कि जो रूस के जो परमाणु हथियार हैं उनको सक्रिय कर दिया जाए और कभी भी हम जरूरत पड़ने पर उनका इस्तेमाल एक तरह से कर सकते हैं। तो ये इस संदर्भ में इसका बहुत प्रयोग हो रहा है कि अगर परमाणु हथियार का प्रयोग रसिया ने किया तो यूक्रेन के पास तो फिर परमाणु हथियार है नहीं। यूक्रेन ने तो 1994 में ही अपने परमाणु जो हथियार थे वो एक तरह से रसिया को और जो P5 देश हैं उनको सौंप दिए थे और वो परमाणु विहीन देश हो गया था परमाणु हथियारों की दृष्टि से। तो कुल मिलाकर के फिर इसका परिणाम क्या होगा? ये जो टोटल वार है इसको क्या फिर रसिया जैसे अभी इस वार को लीड कर रहा है वो लीड करता रहेगा, या फिर इसके जवाब में जो नाटो कंट्री हैं, जो यूएसए हैं, वो भी अपनी प्रतिक्रिया परमाणु हथियार के रूप में इसकी प्रतिक्रिया वो रसिया पर करेगा? तो इसी संदर्भ में ये
जो टोटल वार शब्द है, जो पूर्ण युद्ध है, उसका प्रयोग किया जा रहा है। तो मुझे ऐसा व्यक्तिगत रूप से ऐसा लगता है कि 21वीं सदी में टोटल वार एक तरह से सर्वाइवल नहीं है, या फिर ये एक तरह से ये घटित नहीं हो सकता। क्योंकि मैं इसके पीछे कारण ये है, और मुझे ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि जो 20वीं सदी थी, 20वीं सदी में 1945 तक, जैसे आपको पता होगा कि पहली बार 1945 में अमेरिका ने जापान के ऊपर परमाणु बम का इस्तेमाल किया, और उसके बाद फिर परमाणु हथियारों की एक तरह से दौड़ शुरू हो गई। और आज की स्थिति में लगभग 8-9 कंट्री के पास परमाणु हथियार हैं, और हर एक कंट्री के पास लगभग इतने परमाणु हथियार हैं कि वो पूरी दुनिया को नष्ट कर सकता है। और सारे राष्ट्रों के परमाणु हथियार को यदि इकट्ठा कर लें तो वो तो हजारों, लाखों और करोड़ों बार पृथ्वी को विनाश कर सकता है। इतने हथियार मानव जाति ने और राष्ट्रों ने कलेक्ट कर लिए हैं, उनका संग्रह कर लिया है। तो जो टोटल वार की संकल्पना है वो फिर किस प्रकार से घटित होगी? मान लो किसी एक राष्ट्र ने परमाणु हथियार का प्रयोग दूसरे राष्ट्र पर कर दिया, तो दूसरा राष्ट्र भी परमाणु हथियार लेकर के है, तीसरे राष्ट्र के पास भी है, वो फिर उस पर जवाबी कार्रवाई में परमाणु हथियार का प्रयोग करेगा। तो फिर दोनों ही राष्ट्र, इसमें विजयी कौन होगा? इसमें तो पूरी की पूरी पृथ्वी ही नष्ट हो जाएगी। तो इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि रसिया परमाणु हथियार का कम से कम प्रयोग नहीं करेगा। हालांकि कुछ कहा नहीं जा सकता कि किस मेंटलिटी के साथ कोई भी लीडर या कोई भी राष्ट्र युद्धरत हो रहा है या युद्ध में लीड कर रहा है, लेकिन फिर भी युद्ध की जो कंडीशन है या फिर उसके पीछे जो एक रणनीति रहती है, उसको देखते तो कम से कम नहीं लग रहा कि टोटल वार की तरफ ये आगे बढ़ेगा, क्योंकि वो टोटल वार सर्वाइवेबल नहीं हो पाएगा। मान लो रसिया ने यदि हमला कर भी दिया टोटल वार के उद्देश्य से कि यूक्रेन का संपूर्ण विनाश कर दो, उसके ऊपर परमाणु हथियार गिरा दो, तो फिर उसकी तरफ से नाटो और यूएसए की तरफ से भी ये जवाबी कार्रवाई हो सकती है, तो फिर रसिया भी कहां रह पाएगा। इसलिए ये जो टोटल वार की संकल्पना है वो कम से कम 21वीं सदी में रिलायबल नहीं है, और कोई भी देश इसका प्रयोग करके बच नहीं पाएगा। और यदि इसका प्रयोग किया गया तो फिर ऐसा नहीं होगा कि टोटल वार भी हो गया और पृथ्वी भी बच गई, क्योंकि जो वर्तमान कंडीशन है या वर्तमान में तकनीक ने जिस प्रकार से परमाणु हथियारों का संग्रह किया है, जिस प्रकार से राष्ट्रों ने अपनी रक्षा से संबंधित सामग्रियां, मिसाइल, टैंक आदि डेवलप किए गए हैं, उसके आधार पर टोटल वार यदि हुआ तो एक तरह से पृथ्वी का विनाश होगा और पृथ्वी बच नहीं पाएगी। इसलिए टोटल वार या तो होगा ही नहीं, जो भी राष्ट्र हैं इतनी समझदारी दिखाएंगे, या फिर वर्ल्ड वॉर 3 कभी हुआ भी तो फिर ये टोटल वार एक तरह से अंतिम बार होगा। ये पृथ्वी के लिए पूरी की पूरी मानव जाति और पूरी की पूरी पृथ्वी के नरसंहार का ये युद्ध होगा। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हमने टोटल वार जो पूर्ण युद्ध है उसके बारे में और उसके एप्लीकेशन और उसकी रिलायबिलिटी के बारे में हमने जाना, और आगे भी इसी युद्ध से संबंधित और कोई भी टर्मिनोलॉजी या फिर जो कुछ यूक्रेन और रसिया में घटित हो रहा है उससे संबंधित आपको जागरूक करने के लिए, आप तक अवेयरनेस पहुंचाने के लिए अगर कोई मुद्दा रहेगा तो हम आगे भी वीडियो के माध्यम से आप तक ये बातें पहुंचाते रहेंगे। आज की हमारी वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।